Hi guys, welcome back to my channel, The Divine Alchemy. So guys, I have come up with a reading. Okay, some of you are requesting about angel number 69 and मुझे भी like बहुत दिन से ये नंबर पे मुझे रीडिंग करनी थी and I have few more angel numbers to do. But ये 69 मुझे लगा it's very urgent to do. So I'm sorry guys, I'm not able to make you see the cards because I'm not able to find out my tripod. So I hope and I feel that you don't need to see the cards because I'll be repeating the cards. Okay, well 69 का तो डिफरेंट नंबर हो, मतलब ये जो नंबर है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है बिकॉज़ इसमें एंडिंग्स भी है और इसमें विक्ट्री भी है, ओके, एंड स्टेबिलिटी भी है. तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग, मतलब यिन एंड यांग वाली एनर्जी है 69 में ना. 69 में एक यिन एंड यांग वाली एनर्जी है, ओके, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मतलब यू नो. और मैंने देखो ये स्प्रेड जो लिया है, इस स्प्रेड में भी वही मुझे दिख रहा है, टोटली रिलेशनशिप स्प्रेड एंड यिन एंड यांग भी यहाँ पे मौजूद है. ओके, सो लेट मी स्टार्ट द रीडिंग. सो जो लोग 69 नंबर देख रहे हैं, इधर दे हैव एंडेड अ रिलेशनशिप. आप लोग कोई रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप आप एंड कर रहे हो या एंड होने को है, ठीक है. जो रिलेशनशिप में हो, मुझे अगर आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, डज़ंट मैटर. देखिए मेरे जो व्यूअर्स हैं नॉर्मली फीमेल्स ज़्यादा होती है, मेल्स भी है, बहुत सारे मेल व्यूअर्स भी हैं, आई नो दैट. वो लोग भी मुझे बहुत मैसेज करते हैं कि लाइक यू नो दे नीड दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड ऑल. तो जो भी मेल व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जीज़ कैरी करते हो. तो मैं एक लड़की हूँ, उस हिसाब से मैं ये रीडिंग करूँगी, मेरे लिए इजी होगा. ओके, एंड प्लीज़ फ्लिप फ्लॉप द एनर्जीज़. तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो 69 नंबर देख रहे हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, दे डू लव समवन क्रेजीली. ओके, आप किसी को प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आप जिससे प्यार करते हो वो इंसान कार्मिक है आपके लिए. ओके, वो इंसान कार्मिक है, वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है. मे बी यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप दैट डजेंट मैटर, बट लव इज़ नॉट हियर. लव इज़ अनरिक्वाइटेड, और यू कैन से वन साइडेड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से. ओके, कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है वन साइडेड लव, क्योंकि आई कैन सी वुमन होल्डिंग अ हार्ट अपराइट, आई कैन सी man holding a heart that is you know reversed. That means the woman is fully in love with this man. अगर आप मेल हो तो flip flop the energies. It means that you are carrying that feminine energy, that yin energy, that you know you are very much in tune with your emotions and you love that person. And your person, if it's masculine or feminine, doesn't matter, that person carries a masculine energy. Okay, जो कि आपसे प्यार नहीं करता है, वेरी मैनिपुलेटिव है वो इंसान, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है. आपके साथ रिलेशनशिप में तो है, लेकिन आपकी ज़िंदगी उसने हेल करके रखी हुई है. शादी हो भी सकती है, बहुत सारे केसेस में देखती हूँ कि शायद कुछ लोग शादीशुदा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं और कुछ लोग शादीशुदा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक रिलेशनशिप में है, लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप में है, बहुत ही जो टॉक्सिक है. एंड लॉन्ग टर्म मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 years और 3 years, एटलीस्ट मोर देन 5 years, 5 साल से भी ज़्यादा. ओके, 5 साल का तो अटैचमेंट है ही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनिशियली आपको ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्पार्क था जब आप रिलेशनशिप में आए थे. ये जो इंसान है, ये इंसान शायद आपको इनिशियली यू नो जैसे होता है ना, एक रिलेशनशिप अचानक से इनिशियली स्टार्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पार्क होता है, तो ऐसा ये कार्मिक रिलेशनशिप ऐसा ही, इनिशियली बहुत स्पार्क था एंड ऑल दिस थिंग्स. लेकिन धीरे धीरे आप जब रिलेशनशिप में बढ़ते गए
तो आपको 1 साल के अंदर ही आपको समझ में आ गई ये जो इंसान है मैनिपुलेटिव है, बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ओके, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। आपको आपके हर चीज़ में ये इंसान ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। ये लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, डजेंट मैटर। एंड इफ़ इट्स नॉट लव रिलेशनशिप देन इट कैन बी समबडी रिलेटेड टू योर फैमिली जिसके ऊपर आपके लाइफ का कंट्रोल है। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये जो इंसान है इस इंसान से आप काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो, तो ये कनेक्शन दिल का ही कनेक्शन है। तो अगर ये लव रिलेशनशिप नहीं है या मैरिटल रिलेशनशिप नहीं है, इट कैन बी इवन अ पर्सन फ्रॉम योर फैमिली, मे बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी। ओके, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है इट स्ट्रांगली इंडिकेट्स पार्टनर, whether it's marriage or not, I don't like, doesn't matter। लेकिन रिलेशनशिप जो है जो 5 साल के ऊपर है, डेफिनेटली मिनिमम 5 years। ओके, तो अटैचमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। आपको पता है ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपके लिए, ये इंसान आपको प्यार नहीं करता है, फिर भी आप ना एक डिनाइल में जी रहे हो, एक डिल्यूजन है आप में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, जो अटैचमेंट आप जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो या निकलना चाहते भी नहीं हो, क्योंकि किसी चीज़ का आपको डर है। ओके, यू आर चेन्ड, यू आर टाइड डाउन विद समथिंग। ऐसा हो सकता है कि आप निकलना चाहते हो, आप सुसाइड की वजह से या किसी उस इंसान के धमकी के वजह से आप निकल नहीं पा रहे हो। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि जिसके वजह से आप इस रिलेशनशिप में, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप नहीं निकल पा रहे हो। कभी कभी आप सोचते हो निकलोगे, लेकिन अटैचमेंट की वजह से ना आप नहीं निकल पाते हो। एक जो होता है ना, ये जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में अगर अटैचमेंट नहीं होगा तो जब वो रिलेशनशिप स्टार्ट होगा उसमें स्पार्क नहीं होगा, एक दूसरे से कैसे फिर वो लोग बंधे रहेंगे। कार्मिक रिलेशनशिप मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ बॉन्डेज, जिस बॉन्डेज में आपको ऐसे बांधा जाता है कि आप चाह के भी मतलब निकल नहीं पाते हो। आपके पास चाबी है, ताला है, फिर भी आप ना खोल नहीं पाते हो। इट्स लाइक यू आर अंडर सम काइंड ऑफ स्पेल, और आपको पता है कि आप ये ताला खोलोगे तो आपको और भी बहुत सारी मुसीबतें, दर्द से झेलना पड़ेगा। बिकॉज ताला खोलने के बाद गेट के बाहर आप जब जाओगे, जो दुनिया है वो अननोन है आपके लिए, क्योंकि आप जिस इंसान के साथ अभी हो वो इंसान इतना कंट्रोलिंग है, आपके लाइफ का सारा कंट्रोल उन्होंने पकड़ के रखा है। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं बात कर रहे हो, वेरी सस्पिशियस, वेरी कमांडिंग, डिमांडिंग है, कमांडिंग भी है, लाइक ऑलवेज वेरी मच ऑन देयर हील्स कि आप लोग क्या कर रहे हो। नॉट हील्स, आई एम ट्राइंग टू से वेरी मच ऑन टू देयर टोज, लाइक व्हाट यू आर अप टू एवरी टाइम। अगर आप उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हो तो आप जब बाहर घर में आओगे या मिलोगे या बाद में फ़ोन उठाओगे तो दे विल स्टार्ट येलिंग एट यू, समथिंग लाइक दिस। ओके, very strong karmic, but universe is telling you and I could see that now this cycle is ending, क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ साइकिल एंड हो रहा है। I can see 11 twice, okay, and 11 again, and world कार्ड भी है which talks about ending, okay। आपकी ज़िंदगी में अभी शांति नहीं है, पीस नहीं है, ठीक है। और जो ये आपका कार्मिक पार्टनर है, एंड दैट पर्सन इज़ वेरी एनवियस ऑल्सो, ओके। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कई हद तक लग रहा है आप लोग भी ना बहुत एनवियस होते हो दूसरे लोगों की ज़िंदगी देख के। मतलब आपकी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो चुकी है, ऐसे हालत में हो ना कि आपको लग रहा है कि भाई मेरी ज़िंदगी सब ख़राब है और बाहर जो सब लोग जी रहे हैं, आपके दोस्त बोलो, आपके कज़िन्स बोलो, और कोई भी लोग, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अबंडेंट है, बहुत हैप्पीनेस है उनकी ज़िंदगी में।
तो इस चीज़ से आपको ना बहुत दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ़ होता है, और आप अभी ना मतलब बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो, एंग्शियस फील कर रहे हो, रातों को शायद नींद नहीं आ रही हो, दिन का रात का सुकून चैन सब चला गया है आपका, ठीक है। मैं ये फील कर पा रही हूँ। एंड यू आर लिटरली प्रेइंग टू यूनिवर्स की आपके साथ कुछ अच्छा हो, लाइक यू आर वेरी मच टायर्ड, वेरी मच बॉग डाउन, मतलब क्या होगा, ओके। बट आई कुड सी ये जो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट बहुत जल्द टूटने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द टूटने वाला है। कुछ लोगों का शायद टूट चुका है, लेकिन ये अटैचमेंट टूटने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ यूनियन साइकिल, ये साइकिल जो है, ये जो टॉक्सिक साइकिल है, जो कार्मिक पैटर्न है, जो कार्मिक साइकिल होता है, ये साइकिल एंड हो रहा है। बिकॉज 22 इवन आई कैन सी 11 it's all talks about ending a cycle, ending a painful karmic cycle, and you are ये जब साइकिल एंड होगा ना, आई कैन सी देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, बिकॉज आई कैन सी कॉर्नोकोपिया कार्ड इज़ ओवर हियर, and even I can see bottom of the deck I could see victory, and again it talks about 10 is about completion, victory card भी है, cornucopia card भी है, and again it talks about 10 number 28 it talks about एंड हो रहा है। एंड मतलब ये जो कार्मिक साइकिल है जिससे आपको ख़त्म करना था, जिसका जो होता है ना, जो कर्मा होता है ना, जिसका जो डेथ्स होता है ना, वो हमको रिपे करना होता है पास्ट लाइफ से, जो हम कैरी करते हैं, तो वो आप रिपे कर रहे हो और आपको विक्ट्री मिल रही है। एंड उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी में सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस जो भी है, मॉनिटरी बोलिए, फिनेंशियली मैं जो बोल रही हूँ वो फिनेंशियल गेंस बोलिए, जो स्टक हो रहा है पैसे या करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, धीरे धीरे आप देखोगे आपकी ज़िंदगी में वो पीस आ रही है, आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें आ रही है जो आप चाहते हो, ठीक है। यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान करके रखा है, क्योंकि इतना टफ कार्मिक साइकिल के बाद डेफिनेटली आपको एक रेस्ट एंड रेजुविनेशन की ज़रूरत है, और उस टाइम में धीरे धीरे आपको एक रिवॉर्ड भी मिलेगा, क्योंकि आप इतना पेनफुल साइकिल ख़त्म कर रहे हो और जीत के ख़त्म कर रहे हो, ओके। या यूनिवर्स से आपको बहुत सारे डाउनलोड्स, बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, जिससे यूनिवर्स के बहुत सारे मैसेजेस जो है आपको समझ में आएगा। चेंज इज़ देयर, डेफिनेटली अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांजिशन इज़ हैपनिंग। अभी इस टाइम में दिसंबर तक तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग, ओके। दोज हु आर सीइंग एंजल नंबर 69, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू पुल आउट सम कार्ड्स फ्रॉम माय पर्सनल डेक। जो साइकिल एंड होगा बहुत अच्छा, इट्स रियली वंडरफुल। मुझे पता है कि अभी आप बहुत पेन में हो, बहुत तकलीफ़ में हो, बट अगेन यू कैन नॉट हेल्प इट, बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू कंप्लीट दिस डेट, ओके। ये डेट्स जो है आपका, उसको आपको रिपे करना है। इट्स अ लोन, यू हैव टू रिपे इट। हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो एक टाइम होता है ना, टाइम तक हमको लोन रिपे करना होता है। जितना टाइम आप मिस करते हो उतना ही हमारा कर्मा, लाइक लोन का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। इट्स लाइक दैट। तो ये पास्ट लाइफ का था, जो आपको पास्ट लाइफ आपने चुका नहीं पाए आप, तो इस लाइफ टाइम में आपको चुकाना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट तो काफ़ी बढ़ गया है ना, तो इसीलिए काफ़ी लंबा साइकिल है, काफ़ी लंबा। ओके, लेट्स सी सम मोर। बहुत सारे आए हैं, इनफ। ओके,
फर्स्ट येस, आई कुड सी दैट येस यू गाइज आर फीलिंग वेरी स्टैग्नेंट। आपके रिलेशनशिप में मतलब कुछ भी ग्रोथ नहीं है, कोई भी मतलब ना ही एंडिंग हो रही है, ना ही कुछ अच्छा हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, और जिसकी वजह से आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस, आपकी दिन का चैन सुकून सब कुछ खो गया है, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, यू आर वेरी मच इन पेन। मतलब आप ना सिर्फ पेन क्या, अभी ये जो दर्द है ना, वो दर्द भी आपको सहन हो चुका, अभी आप ना बहुत इरिटेटेड फील कर रहे हो। लाइक दर्द से भी ज़्यादा ना आप ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, बहुत ज़्यादा अजीब सी एक फीलिंग, आपको सारी मिक्स्ड फीलिंग एक साथ आपके साथ हो रही है। ओके ओके, सो नाउ यूनिवर्स इज टेलिंग इज यू नीड टू गो विद द फ्लो। येस, अभी एनर्जी बहुत स्टक है, बहुत ही स्लो एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी है। ओके येस, ओ गॉड येस। अटैचमेंट कार्ड भी है यहाँ पे, देखो नाइफ कार्ड वाला आया है। इट टॉक्स अबाउट कटिंग द कॉर्ड्स। नाउ जो अटैचमेंट है, जिस अटैचमेंट की वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो इस रिलेशनशिप से, उस अटैचमेंट को काटना है। जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, यिन एंड यांग कार्ड है, दैट टॉक्स अबाउट एंडिंग अ साइकिल। तो आपको ये जो अटैचमेंट है जिससे आप चेन्ड फील कर रहे हो ना, उस अटैचमेंट से बाहर निकल के आपको ये कॉर्ड कट करना है, खुद से कट करना है। अगर आप ये कॉर्ड खुद से कट नहीं करोगे तो यूनिवर्स इंटरवीन करेगा उसके बाद, आपको टाइम देने के बाद। और जब यूनिवर्स इंटरवीन करके ये कॉर्ड काटेगा तो वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, बहुत कुछ ज़्यादा आपको मैसिव कुछ ज़्यादा आपको झेलना पड़ेगा। मैसिव टावर मोमेंट्स होंगे जो आपके लिए आपको आप झेल नहीं पाओगे, बहुत तकलीफ़ होगी आपको। ठीक है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस कॉर्ड को खुद कट करो। यूनिवर्स को इसमें यूनिवर्स नहीं चाहते कि वो खुद इंटरवीन हो के ये कॉर्ड कट करे। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको ही हिम्मत करके ये कॉर्ड कट करना है। ओके, डोंट डिले। ओके नाउ yes, oh yeah, it's a karmic contract. See, the cards are resonating so much. Yes, contract card आया है। contract card again talks about karmic contract. It can also a card of ending a relationship, or those who are married. It talks about divorce cases, so it talks about divorce. Okay, so universe is urging you। देखो यहाँ पे बहुत सारे साइंस साइंस मिल गए मुझे। कार्ड्स आर रेजोनेटिंग सो मच। ओके, एंड में आपको सारा कार्ड दिखाऊंगी क्योंकि मेरा ट्राइपॉड अभी मुझे नहीं मिल रहा है। ओके, आई हैव गॉट द एम्प्रेस कार्ड। ओके, वाह, वंडरफुल। सो जैसे मैंने आपको कहा था कि आफ्टर ऑल दिस एंडिंग्स, आपकी ज़िंदगी में आपने जो ये कर्मा आपने रिपे किया उसका तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना। तो हम जब अच्छा बहुत कुछ काम करते हैं, कुछ अच्छा कुछ करते हैं, तो हमको ये एक रिवॉर्ड मिलता है ना। जैसे हम लोग बैंक में लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद अगर टाइम से पहले हम लोग लोन रिपे कर देते हैं, अच्छे से डिफ़ॉल्टर नहीं होते हैं, तो बैंक हमारे लिए इजी रहता है कि नेक्स्ट टाइम हम बैंक को अप्रोच कर सकें, और अगर हायर अमाउंट का भी लोन चाहिए हो तो हम वो पा सकते हैं ईजीली, हमारा वो लोन सैंक्शन हो जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ रिवॉर्ड। सो ऐसे ही आप जो ये साइकिल एंड कर रहे हो, तो उसके लिए उसके बाद यू विल बी गेटिंग विक्ट्री, यू विल बी रिवॉर्डेड, ओके, बाय यूनिवर्स। तो यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस कार्ड अगेन टॉक्स अबाउट अबांडेंस। एम्प्रेस डजंट इट्स अगर आप कोई मेल व्यूअर है तो आई लेट मी टेल यू, इट्स लाइक इट डजंट हैव टू बी लाइक Empress cards, it's only talking about a woman. No, Empress card talks about abundance, प्यार, लव, नर्चर, केयर। जो आपकी ज़िंदगी में जो ये सब चीज़ की कमी थी वो सब चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी। एंड women who are watching, women, you are going to be in your Empress energy, divine Empress energy. Okay, you will be oozing out that Empress energy, you will be oozing out with confidence, like a very vivacious, flamboyant energy. I could feel victory, power, strength, everything is there. Nurture, love, care, everything. And this Empress, after learning from all this period, after learning from all this karmic cycle, itni wise hai, she knows how to be in a relationship. She knows to create boundaries. She knows to cut off the BS. Okay,
she is not going to take any BS from others next time. Okay. See, magician card again. See, magician card talks about, you know, whatever after this cycle ends, whatever after ये साइकिल एंड होने के बाद आपको एक रेस्ट एंड रेजुविनेट का एक टाइम पीरियड होगा. उसके बाद आप जो, क्योंकि आप थके हुए हो ना, हम जब थके हुए होते हैं तब हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं. तो उसके बाद आपका एक रेस्टिंग पीरियड रहेगा. रेस्टिंग पीरियड हो जाने के बाद आप जो चीज़ छुओगे ना वो एकदम सोना बन जाएगा. इट्स नो, यू आर गोइंग टू, it's going to be like the alchemist, you know, whatever you're going to touch, it's going to turn into gold. Okay. Yeah, colors of life talks about कि हमारे ज़िंदगी में सुख दुख हैप्पीनेस सब चीज़ का, you know, हर चीज़ में हमारे ज़िंदगी में होना चाहिए. इट्स नो दैट मेक्स द लाइफ स्पाइस अप. ओके. अगर खाना सिर्फ हमेशा आप मीठा खाओगे, मीठा नहीं खा सकते, है ना. खाने में अगर स्पाइसेस नहीं होगा, सॉल्ट नहीं होगा, तो खाने का स्वाद नहीं होगा. तो इट्स लाइक दैट. लाइफ में ये सब जो चीज़ है ना, इट हेल्प्स अस टू स्पाइस अप द लाइफ और ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ज़्यादा एंटाइसिंग हो जाता है हमारे लिए. ओके ना, यू नो. सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. वॉट एवर हैज़ हैपेंड हर इंसान के ज़िंदगी में होता है. ऐसा नहीं सिर्फ आपके ज़िंदगी में हो रहा है, सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर इंसान का स्ट्रगल अलग अलग होता है. अगेन आई कुड सी अ हैप्पी अबंडेंट होम. इसके बाद आपके ज़िंदगी में एक पार्टनर आएगा. अगर मैस्कुलिन है आप देख रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन आएगी जो आपको बहुत प्यार करेगी, जो बहुत ही खूबसूरत होगी, एम्प्रेस होगी, इंडिपेंडेंट होगी, बट नर्चरिंग भी होगी, केयरिंग भी होगी, लविंग भी होगी. अगर आप एक मेल है तो यू नो, अगर आप फीमेल है तो मैंने कहा आपकी ज़िंदगी में आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग विवाशियस कॉन्फिडेंट वुमन एम्प्रेस एनर्जी में जा रहे हो. ओके. एंड अगर जो लड़कियां देख रही है, आपके बहुत खूबसूरत बाल हैं. ओके. बहुत खूबसूरत लंबे बाल हैं, आई कुड सी. एंड यू आर वेयरिंग अ इनविजिबल क्राउन. ओके. क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाओगे, क्योंकि इतना कुछ आपने झेला है ना, यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल. सो आफ्टर दैट यू नो यू विल हैव अ हैप्पी होम जिसमें सब कुछ होगा. प्यार, लव, हीलिंग, बाउंड्रीज, प्रोटेक्शन, एवरीथिंग विल बी देयर. ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. जो इंसान आपके ज़िंदगी में आएगा वो बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा प्यार लेकर आएगा. Lot of healing I could see, lot of love. It's full of love, affection, and divine is protecting this connection. लेकिन इस कनेक्शन आने में टाइम लगेगा. ओके. ये कनेक्शन आने में टाइम लगेगा. एंड फेमिनिन के लिए बोल रही हूँ कि कुछ लोग अपना घर खरीद सकते हो. फेमिनिन, आप इतने केपेबल बन जाओगी, इतने इंडिपेंडेंट बन जाओगे कि आप अपना खुद का घर खरीदोगे. ओके. ये चैनल मैसेज आया मुझे, सबके लिए नहीं है लेकिन कुछ के लिए है. कुछ फेमिनिन शायद अपने लिए एक सपना देखती है खूबसूरत घर का, तो आप वो खूबसूरत घर खरीद पाओगे अपने लिए. ठीक है. सो चलो मैं आपको अभी कार्ड्स दिखा देती हूँ. सो यू सी these are the cards and as I have told you, bottom of the deck, see victory is there. So guys, this was the reading of angel number 69. those who are seeing angel number 69, ये आपकी रीडिंग है. तो these are my personal handmade decks जो चैनल मैसेजेस जिसमें हैं, जिसमें मैंने खुद अपना काम किया हुआ है. एंड दिस डेक गिव मी रियली वंडरफुल आंसर्स, क्योंकि ये सब चैनल मैसेजेस का डेक है. एंड जो मैंने काम किया है पेंटिंग का, जो भी बोली है वो भी चैनल मैसेज ही है कि मैंने कुछ सोच के नहीं किया है, इंस्टेंट आया हुआ है. ओके. Yes, see God, bottom of the deck, this cycle again talks about karmic cycle. As I have told you, this is a karmic reading, this is a karmic cycle. You are in a karmic relationship, so that is the reason you are seeing this number. I hope guys आपके साथ ये reading resonate हुई हो. And please let me know in the comment box कि आपके साथ
ये रीडिंग रेजोनेट होती है कि नहीं. एंड देयर आर अदर एंजल नंबर रीडिंग्स ऑल्सो हैव डन, और कुछ और एंजल नंबर्स रीडिंग मुझे करनी है. आई विल डू इट बाय द टाइम. ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज. बाय बाय, टेक केयर.